हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ अलोवाली और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैंने अपने पिछले वीडियो पे ही बात की थी बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और स्टॉक मार्केट की, और इन तीनों में क्या डिफरेंस है और हमें क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मैं आज अपने दूसरे एपिसोड के साथ बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स और कैंडल स्टिक्स क्या होती है, किस किस टाइप की होती है और हमें उन्हें किस तरह से देखना चाहिए, और कौन सी ऐसी साइट है जहाँ पे हम इनको देख के स्टडी करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्हीं सब की डिटेल्स लेकर ये वीडियो आपके साथ लाया हूँ। तो आइए चलिए अभी हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कैंडल स्टिक जो होती है वो एक कैंडल फॉर्मेशन होती है प्राइस चार्ट पे, जो हमें ये दिखाती है कि जो स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, उस प्राइस की ओपनिंग क्या थी, क्लोजिंग क्या थी, वो किस रेंज में मूव हो रहा है, और इसी को हम अलग अलग डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर हम एनालाइज करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले तो हम इसकी बॉडी को समझेंगे और इस पे शैडोज को या फिर इसकी विक्स को समझेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने ग्रीन कलर का एक रेक्टेंगुलर बार दिखेगा और उसी के साथ साथ एक रेड कलर का रेक्टेंगुलर बार भी है। तो जो ग्रीन कलर का जो रेक्टेंगुलर बार है उसमें नीचे जो लिखा है वो ओपन लिखा है, यानी कि जब आज की जो डे की शुरुआत थी या फिर जिस भी टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो, उस टाइम फ्रेम की जो शुरुआत थी वो उस पॉइंट से उस स्टॉक का प्राइस जो है वो स्टार्ट हुआ था, और जो जहाँ पर हम क्लोज देखने को मिल रहा है वहाँ पर वो उस प्राइस रेंज पे जो है वहाँ पर उसकी प्राइस क्लोज हुई थी। और इसी के साथ साथ आप एक डंडी की तरह, मतलब एक अपर विक और एक लोअर विक देखोगे, ये दिखाता है कि जो प्राइस है वो इस टाइम फ्रेम पर इतना हाई गया था और इतने नीचे का जो पॉइंट है वो लो गया था। और ग्रीन क्यों है? क्योंकि जो प्राइस जो था वो नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर क्लोज दिया है। और इसके साथ साथ जैसे कि आप देख सकते हो कि टाइम फ्रेम जो है वो एक आवर का है, यानी कि जो एक कैंडल, जो सिंपल सी जो एक कैंडल बनी है वो बनी है एक आवर की। और इसी के साथ जो आगे की जो कैंडल्स बनी हुई है वो भी आर और आर की बनी हुई है। इसी के साथ साथ अगर हम दूसरी कैंडल को देखेंगे तो वो है रेड कैंडल, जिसकी अगर आप देखोगे कि तो जो ओपनिंग जो थी प्राइस की वो अप साइड पर थी, और जैसी प्राइस नीचे आते आते जहाँ पे क्लोज हुआ वो डाउन साइड में थी। तो इसलिए जो नीचे का पॉइंट आ गया वो हो गया क्लोजिंग पॉइंट, ऊपर का जो पॉइंट था ओपनिंग पॉइंट। इसी के साथ अगर आप जो शैडोज देखेंगे या फिर उसको कहते हैं हम विक्स, वो एक ऊपर भी बना हुआ है नीचे ही बना हुआ है। तो ये दिखाता है कि जो प्राइस जो है वो कितना हाई तक गया था या फिर कितना लो तक गया था। बट दैट डजेंट रियली मीन कि वो जो प्राइस था वो उसी जगह पे क्लोज भी हो, उसका क्लोजिंग पॉइंट अलग था उस टाइम फ्रेम पर। इसी की तरह हम इसे बोलते हैं एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल होती है, जो ये दिखाती है कि वो कैंडल जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुई या फिर नेगेटिव क्लोज हुई। अभी हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, वो है कि कैंडल स्टिक के यूजेस क्या है। तो सबसे पहला यूज़ जो है वो है विजुअल क्लैरिटी। ये हम बायर्स या फिर सेलर्स को ये दर्शाता है कि जो कैंडल जो है वो एक बायर्स के पर्सपेक्टिव से क्लोज हुई है या फिर सेलर के पर्सपेक्टिव से, और इन सब के चलते क्या हमें इस पर एंट्री बनानी चाहिए या फिर एक जो हमारा जो सपोर्ट है फिर रेजिस्टेंस है वहाँ से हमें एग्जिट ले लेना चाहिए। इसी के साथ साथ हमें इसकी मार्केट साइकोलॉजी भी समझने के लिए मिलती है। हमें जो डिफरेंट जो पैटर्न्स हैं जो हम आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे वो हमें देखने के लिए और समझने के लिए मिलते हैं। जैसे दोजी पैटर्न हो गया, हैमर पैटर्न हो गया, जो मैंने इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स की बात की है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स की बात की है, वो सब चीज़ें। और इन्हीं सब के साथ साथ हमारी डिसीजन मेकिंग जो होती है स्टॉक में एंट्री लेते हो वो भी काफ़ी स्ट्रांग बनती है। इसके साथ मैं तीसरे पॉइंट की बात करना चाहता हूँ, वो है टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम इसमें क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि आप कोई भी साइट पर ये जो पैटर्न्स देख रहे हो या फिर कैंडल स्टिक के जो पैटर्न देख रहे हो वो एक टाइम फ्रेम के ऊपर चलता है। जैसे कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम होगा, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा इत्यादि। और इन्हीं सब टाइम फ्रेम के चलते हम ट्रेड्स लेते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हो, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स हो, इंट्रा ट्रेड्स या फिर स्विंग ट्रेड्स। अगर आप 5 से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो या फिर ट्रेड करना चाहते हो तो वो हो गए इंट्राडे ट्रेड्स पर। और अगर आपको कोई स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए रखना है तो उसके लिए आप टाइम फ्रेम लोगे वीकली, मंथली। इसलिए टाइम फ्रेम बहुत ज़रूरी होता है और हर एक टाइम फ्रेम के हिसाब से आपकी कैंडल्स बनती है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हो तो आपका जो कैंडल भी जो एक कैंडल जो बनेगी वो पर वीक के हिसाब से कैंडल बनती है।
इसी के साथ मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जो बेसिक कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो होते हैं वो 3 अलग अलग टाइप्स के होते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स या फिर ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स यानी कि दोजी, हैमर, शूटिंग स्टार्स एक्सेट्रा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे ही डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो आते हैं वो उसमें होते हैं बुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग, और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जैसे कि मॉर्निंग स्टार्स, इवनिंग स्टार्स। यहीं पर हम 2-3 एग्जांपल्स के साथ समझेंगे अभी कि जो डिफरेंट टाइप्स के जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होते हैं वो हमें क्या दिखाते हैं और वो मार्केट में किस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं। फॉर एग्जांपल हम समझेंगे हैमर पैटर्न को। हैमर पैटर्न यानी कि बुलिश रिवर्सल पैटर्न हमें ये दिखाता है कि सेलर्स जो है वो इनिशियली उन्होंने अपने प्राइसेस को नीचे पुश कर दिया है और वहाँ पे थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, लेकिन बायर्स ने फॉट बैक किया और फिर जो हमें जो क्लोजिंग कैंडल जो देखने को मिली वो नियरली हाई पर देखने को मिली, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें एक ट्रेंड रिवर्सल दिखने को मिलेगा और चांसेस है कि यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा। वहीं पर अगर हम शूटिंग स्टार की बात करें, शूटिंग स्टार यानी बेयरिश रिवर्सल की बात करें, तो वहाँ पर जो होता है कि जो बायर्स है उन्होंने प्राइसेस को अपसाइड पर पुश करने की कोशिश की, लेकिन सेलर वहाँ पर बहुत अग्रेसिवली एंटर कर गए जिन्होंने प्राइसेस को नीचे खींच लिया, जो हमें ये दिखाता है कि जो सेलर जो है उन्होंने बायर्स को ओवरपावर्ड कर दिया है, जिसके वजह से एक हमें रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है और जो स्टॉक की जो प्राइस है वो नीचे जा सकती है। वहीं पर तीसरे जिसकी हम बात कर सकते हैं वो है दोजी। अब दोजी में ऐसा होता है कि यहाँ पे इनडिसीजन है, यानी कि जो ओपनिंग प्राइस जो और जो क्लोजिंग प्राइस होती है स्टॉक की वो इतनी करीब होती है, मतलब इतने आसपास होती है कि वो एक तरह से एक शैडो या फिर एक फिक्स की तरह दिखती है, और जो ये दिखाता है कि अभी मार्केट में इनडिसीजन है, यानी कि इसमें ट्रेंड चेंज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन वो हमें सिर्फ नेक्स्ट कैंडल या फिर आने वाले कुछ कैंडल्स देखने के बाद ही पता चलेगा। इसी तरह के स्टॉक एनालिसिस और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।